बहुत समय पहले हरिपुर नाम के छोटे से गांव में एक नाई रहता था। उसका नाम था मोहनलाल। उसकी पत्नी कमला और उसका बेटा वीर उसके साथ रहते थे। वीर 19 साल का था, लेकिन उसे अपने पिता का काम पसंद। वीर, उठ जाओ, तुम्हारे पिताजी दुकान जाने वाले हैं। माँ, अभी नहीं। मुझे उनकी उस तरह की आवाज सुनाई दे रही है। वो गली के मोड़। दिन भर सोते होगे। मेरे साथ काम सीखो, यही हमारा काम है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बाल काटने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं दूर की आवाजें सुन सकता हूँ। सपनों से पेट नहीं भरता, पहले काम सीखो। मुझ में कुछ अलग है। अगर खुद को साबित करना है तो जाओ, पहले कुछ बन कर दिखाओ। शांति से बात कीजिए। ठीक है पिताजी, आज मैं घर छोड़ रहा हूँ। जब लौटूंगा तो आपको मुझ पर गर्व होगा। माँ, आशीर्वाद दीजिए, मैं हार कर नहीं लौटूंगा। वीर घर छोड़ देता है। रास्ते में वीर एक लड़के को बहुत सारा खाना खाते देख। तुम कौन हो? मेरा नाम लड्डू है। मैं कितना भी खाऊं भूख खत्म। तो तुम्हारा हुनर खाने हाँ, मौका मिले तो दिखा दूं। है। चलो मेरे साथ। दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे एक लड़का पेड़ के नीचे लेटा है। एक पत्ता गिरता है, वो तुरंत उठ जाता है। इतनी सी आवाज से जाग गए? मैं नीर हूं। जरा सा तिनका भी हो तो नींद नहीं आती। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? अगर मेरी कला काम आए तो जरूर। कई दिनों की यात्रा के बाद तीनों एक समृद्ध राज्य में पहुंचे। वहां के लोग अपने न्यायप्रिय राजा की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, अगर खुद को साबित करना है तो यही मौका है। तीनों दरबार में पहुंचते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हम साधारण हैं, पर हमारे गुण असाधारण हैं। हमें एक मौका दीजिए महाराज। हमारे दरबार में शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। जो स्वयं को असाधारण कहते हैं, उन्हें असाधारण साबित भी करना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें 3 अलग-अलग परीक्षाएं दूंगा। हर परीक्षा तुम्हारे एक-एक गुण की परख करेगी। यदि सफल हुए तो सम्मान और अवसर दोनों मिलेंगे, और यदि असफल हुए तो बिना शिकायत इस राज्य को छोड़ना होगा। हमें मंजूर है। आज्ञा महाराज। और परीक्षा शुरू हुई। लड्डू को ढेर सारा भोजन दिया जाता है। वो सब खा जाता है। नीर को 7 गद्दों पर सुलाया जाता है। वो तुरंत राजा को बताता है। तो जरूर। छठे गद्दे के नीचे लकड़ी की पतली किरच है। अब तुम्हारी बारी है वीर। अगर तुम सच में दूर की आवाज सुन सकते हो तो आज रात महल की निगरानी करो। आज्ञा महाराज। ये आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। वो तुरंत राजा को बताता है। सैनिक पश्चिमी दीवार के पास जाते हैं। पता चलता है कि कुछ चोर सुरंग बनाकर खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। वीर, तुमने बिना तलवार उठाए राज्य की रक्षा की है। तुम सच में योग्य हो। अच्छा हुआ लड़ाई नहीं हुई। और मुझे नींद भी मिल गई। वीर, मैं अपनी बेटी राजकुमारी काव्या का विवाह तुमसे करूंगा। हम तीनों साथ थे, इसीलिए सफल हुए। लड्डू को शाही भोजनालय की जिम्मेदारी मिलती है। नीर को राजमहल के विश्राम कक्ष की।
दोनों साथ थे, इसीलिए सफल हुए। जब वो सही समय पर काम आती है तो जिंदगी बदल देती है।